हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टॉक अप। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर बहुत ही बढ़िया स्वागत है। तो आज हम लोग टू स्विंग स्टॉक बातचीत करने वाले हैं, जिसमें हम पर्टिकुलर रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ हम रिस्क मैनेज करेंगे, मनी मैनेज करेंगे और हम देखेंगे कि ये स्टॉक में कब एंट्री लेनी चाहिए और कब नहीं लेनी चाहिए, क्या किस में रिस्क आता है, कितने पॉइंट का रिस्क एंड कितने पॉइंट का रिवॉर्ड, वो सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हम टू स्विंग स्टॉक के बारे में बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं, वो भी टेक्निकल थ्रू। टेक्निकल इसमें क्या कहता है या फिर क्या नहीं कहता उस स्टॉक के चार्ट फ्रेम में। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और मैं आपको पहले ही कह देता हूँ, ये जो मैं आपको स्टॉक प्रोवाइड करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो आज का हमारा पहला स्टॉक का नाम आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ज्योति सीएनसी। इसमें हुआ क्या, मैं आपको डिटेलिंग में बताता हूँ। ये स्टॉक ने लिस्टिंग के बाद एक अप मूव दिया। अप मूव देने के बाद स्टॉक का नेचर ही होता है कि वो साइडवेज जोन में फंस जाता है। अप मूव देने के बाद इसने भी एक साइडवेज जोन क्रिएट करा। साइडवेज जोन क्रिएट करने के बाद अभी हाल ही में ही इसने ब्रेकआउट डेली टाइम फ्रेम पर दे दिया है। मैं अभी आपको वीकली टाइम फ्रेम पर बता रहा हूँ, जिससे हमको चार्ट एकदम क्लियर दिखे। और वीकली टाइम फ्रेम में देख सकते हो कि अच्छा खासा वॉल्यूम भी बिल्डअप हो रहा है। तो अब मैं डेली टाइम फ्रेम पर जाके बताता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में देख सकते हो कि ये स्टॉक ने एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर दूसरी बार तो यहाँ से ही इसने मोड़ दिया रेजिस्टेंस, एंड मल्टीपल टाइम यहाँ पर टाइम स्पेंड किया और फिर से नीचे आ गया। तो ये स्टॉक में एक साइडवेज रहने के साथ हमें कंफर्मेशन कहाँ मिलती है, कंफर्मेशन हमें ये मिलती है कि ये थी इसकी ट्रेंड लाइन, फिर इसने दिया एक ब्रेकआउट और हाई वॉल्यूम के साथ। हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देने के बाद ये स्टॉक ऊपर ही जाता अगर मार्केट की कंडीशन हमको सही लगती तो। क्योंकि बैंक निफ्टी एंड निफ्टी देख सकते हो कि ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा गिर चुके हैं। इसकी वजह से ये स्टॉक गिरा, लेकिन ये स्टॉक इतना भी नहीं गिरा दूसरे स्टॉक के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया और ये एक अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट कर दिया है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको हम कैसे बोल सकते हैं, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में इस तरह से बोल सकता हूँ। मैं फिर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ट्रेंड लाइन ड्रॉ होने के बाद ये स्टॉक ने अभी तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकआउट नहीं दिया। ऐसी कोई बड़ी सी बियर स्कैंडल अभी हमको दिखी नहीं है। और कंफर्मेशन एक ये भी है, क्योंकि ये स्टॉक ने मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया है और एक कंसोलिडेशन बोल सकते हो, बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन हो रहा है ये स्टॉक में। अगर ये स्टॉक और ज़्यादा कंसोलिडेशन इस जोन पर करता है तो हमें एक बहुत ही बढ़िया सी इसमें भी अप मूव की रैली देखने को मिल सकती है। या फिर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो हम करंट लेवल तो एंट्री नहीं बना सकते। मान लेते हैं इसके ऊपर मैंने एंट्री बनाई, तो हमारा स्टॉप लॉस ये कैंडल का आएगा, जो स्विंग लो है उसका ही हम लोग स्टॉप लॉस लेंगे और टारगेट हम एटलीस्ट 1:5 का रख सकते हैं। तो ये था हमारा पहला स्टॉक, जिसमें एक बहुत ही बढ़िया सी पैटर्न है। जो पैटर्न का फॉर्मूला होता है, बेसिकली कोई भी के पैटर्न में हम ब्रेकआउट के बाद ही एंट्री बना लेते हैं। तो इसमें तो रीटेस्ट भी हो चुका है एंड कंसोलिडेशन, जो एक बहुत ही तगड़ी साइन होती है कोई भी स्टॉक को ऊपर ले जाने के लिए। तो ये था हमारा पहला स्टॉक। तो आज का मैं दूसरा स्टॉक बताने से पहले मैं आपको प्लीज एक कंफर्मेशन दे देता हूँ फिर से कि ये स्टॉक कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं होते हैं। तो आज का दूसरे स्टॉक का नाम लुपिन है। लुपिन में एक बढ़िया सी पैटर्न बन चुकी है और उसका ब्रेकआउट भी फाइनली आ चुका है। तो इस पैटर्न का नाम क्या है या फिर आपको नहीं पता तो प्लीज कमेंट करके मेरे को बताना। कहीं से भी ढूंढ के मुझे इस पैटर्न का नाम प्लीज आप लोग कमेंट में बताना। तो इस पैटर्न में ये स्टॉक में हुआ क्या, ये स्टॉक अपर रैली देने के बाद मैंने पहले स्टॉक में ही आपको बताया कि कोई भी स्टॉक अगर बहुत ही चल चुका है तो वो एक साइडवेज जोन में फंस जाता है। तो इसमें भी एक अप मूव आने के बाद ये भी एक साइडवेज जोन में चला गया।
साइडवेज जोन में चलने के बाद फाइनली इसने यहाँ पर डोजी कैंडल पहले तो बनाया, डोजी कैंडल बना के रिटेलरों को ट्रैप करके ये फाइनली अभी एक अप मूव में आ चुका है और ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है, इसका फंडामेंटल भी अच्छा है और देख सकते हो कि टेक्निकल तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये स्टॉक में हम एंट्री एंड एग्जिट कब ले सकते हैं, तो मैं पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ट्रेंड लाइन ड्रॉ होने के बाद मान लेते हैं हम यहाँ करंट लेवल पर CMP पर, करंट CMP पर तो हम एंट्री नहीं करेंगे, तो मान लेते हैं हम यहाँ कहीं थोड़ी ऊपर या फिर आपको डीप मिले ये स्टॉक में, फिर से ये यहाँ पर आ जाए ज्योति CNG की तरह इसमें होगा तो और भी बढ़िया है। अगर ये स्टॉक थोड़ी सी डीप दे तो हम मान लेते हैं कि हमारी एंट्री यहाँ होगी या फिर थोड़ी ऊपर होगी। अभी मैं थोड़ी कॉस्टली ही करता हूँ क्योंकि SL एंड टारगेट आप लोगों को देखने को मिले। तो इस कैंडल के ऊपर यहाँ पर मेरी एंट्री होगी और ये ट्रेंड लाइन के नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा और एटलीस्ट मैं 1:5 का टारगेट रखूंगा ही रखूंगा, क्योंकि ये स्टॉक अगर तेजी में आ चुका है और तेजी में और भी आएगा तो हम ट्रेल स्टॉप लॉस करके टारगेट और भी बढ़ा सकते हैं। तो ये थे कुछ हमारे 2 स्टॉक एंड 2 स्टॉक के 2 पैटर्न नेम है जो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। तो ऐसे ही वीडियो आपको पसंद आए और ऐसे ही कंटेंट आपको क्रिएट और स्टॉक आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। और ज्योति CNG में मैं आपको एक और कंफर्मेशन दे देता हूँ। ज्योति CNG का आप लोग चार्ट तो देख लिया होगा, चार्ट देखने के बाद मैं आपको अभी एक और कंफर्मेशन देता हूँ। इसका RSI चेक करो, RSI में आपको कुछ दिख रहा है? मुझे दिख रहा है RSI में W पैटर्न बना हुआ है और उसका भी ब्रेकआउट आ चुका है। ये है W पैटर्न और उसका भी ब्रेकआउट आ चुका है। तो हम RSI को यहाँ तक लेके जाएंगे, 70 तक का RSI होगा तो ये स्टॉक मोमेंटम में आ जाएगा। तो ये थे हमारे पर्टिकुलर 2 स्टॉक। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।